कपिल, मैं क्योंकि आपसे सवाल ले रहा हूं। लव जिहाद आप पर आरोप है, बीजेपी आप पर आरोप है। लव जिहाद जो है एक जुमला है, कम्युनिटी को टारगेट, एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ये टर्म गढ़ा गया है, जिहाद, लव जिहाद, और एक पूरी कम्युनिटी को ब्रश कर देते हैं आप लोग। कपिल मिश्रा बताइए भाई, आरोप है आप लोगों पर। देखिए अमन जी, लव जिहाद होता है या नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि होता है और जो लोग बोलते हैं नहीं होता है, आइए तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ और उन बेटियों के बयानों के साथ जो बेटियां कह रही हैं कि उनके साथ हुआ, उसके साथ इस विषय पर एक देशव्यापी डायलॉग हो, एक देशव्यापी संवाद हो। अब हो क्या रहा है कि इस वर्ड को बोलने से ही मना कर दो, इसके ऊपर चर्चा करने से ही मना कर दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब मैं उनका भी सम्मान करता हूं जो कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन उनकी बात स्वीकार नहीं की जाएगी जो ये बोलेंगे कि इसके ऊपर डिबेट ना हो। आप और मेरी बात नहीं सुनो, बेटियों की बात सुनो ना। देश भर में बेटियां क्या बोल रही हैं, जिन बेटियों के साथ धोखा करके कलावा बना, धोखा करके तिलक लगाया, धोखा करके नाम बताया, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, बाद में हत्या कर दी, वो बेटियां भी तो अपना, उनके परिवार वाले भी तो अपना दर्द बता रहे हैं ना। और जो आज अशोक गहलोत जी ने बोला अमन जी, वो लव जिहाद भी उसमें बाद में आता है। अशोक गहलोत जी ने बोला कि श्रद्धा की हत्या एक दुर्घटना है। दुर्घटना शब्द आपको पता है, जैसे ही आप किसी चीज को एक्सीडेंट बोल देते हैं, दुर्घटना बोल देते हैं, उसमें से अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। एक्सीडेंट में सजा नहीं मिलती है, क्राइम में सजा मिलती है, अपराध में सजा मिलती है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं, उसको क्या दुर्घटना या एक्सीडेंट बोला जाएगा या मर्डर और क्राइम बोला जाएगा? और क्या मजबूरी है अशोक गहलोत जी की कि अभी तो उसके पूरे टुकड़े भी नहीं मिले और आपने आज तो आपको क्लीन चिट दे दी, उसको बचाने के लिए इसको एक्सीडेंट बताना शुरू कर दिया है। और एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि श्रद्धा का नाम अगर शबनम होता, तब भी क्या अशोक गहलोत जी इसको दुर्घटना बोलते? तब तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की गाड़ियां खड़ी होती श्रद्धा के परिवार के दरवाजे नहीं के नहीं, बार सामने। बार कपिल कपिल तो आरोप, ये कपिल क्यों किया कपिल जा रहा है? मुझे पता आपको जाना, बस एक और सवाल कपिल, दरअसल आरोप ये लगता है आप लोगों पर, इसके साथ आपने पूरी एक कौम को जनरलाइज करके पेंट कर दिया, ब्रश कर दिया जिहाद कह के। ये है धोखा देकर शादी, धोखा है, तो हर कम्युनिटी में ये चीजें हैं। बार बार ये तर्क शादाब भी देंगे, शायद कमरू भी देंगे, यही सवाल उठता है कि जब आप धर्म ढूंढ लेते हैं, लव जिहाद धर्म ढूंढ लिया आपने आरोपियों का, या जिन पर आरोप है 35 टुकड़े करने का, वो आफताब है, आफताब जल्लाद है, कसाई है, उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन पूरी कम्युनिटी को ब्रश कर देते हैं आप लव जिहाद कहकर। ये आरोप लगता है, आफताब के साथ कोई नहीं है। अमन जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूं, लव और लव जिहाद का फर्क है। प्रेम होगा तो 35 टुकड़ों में नहीं काटी जाएगी बेटी, प्रेम होगा तो संबंध बनाने से पहले झूठा नाम नहीं बताया जाएगा, प्रेम होगा तो धर्म नहीं छिपाया जाएगा, प्रेम होगा तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला जाएगा, प्रेम होगा तो धर्म परिवर्तन नहीं होगा तो तेरे को ट्रिपल तलाक दे दूंगा। इस प्रकार के केसेस देश में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और लव जिहाद टर्म कहां से आया? हमने तो नहीं दिया, केरल हाईकोर्ट ने ये टर्म दिया। केरल हाईकोर्ट ने ये बात बोली कि लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं, वहां की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन पेटिशन लेकर गई कोर्ट के सामने, ये तो नहीं है कि हम लोग लेकर गए हैं। तो केरल के क्रिश्चियन संगठन भी झूठ बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्रिश्चियन संगठन भी झूठ बोल रहे हैं, ब्रिटेन में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में वहां की गवर्नमेंट और वहां की ऑर्गेनाइजेशन भी झूठ बोल रही है, और हम भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच खाली वही बोल रहे हैं जिनके खुद के परिवार के लोग इन केसेस में अंदर जा रहे हैं। लव जिहाद एज ए फिनोमिना ग्लोबली अब लोग इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से, लेट्स डिबेट, लेट्स डायलॉग, लेट्स हियर द पेन एंड पेनफुल स्टोरीज ऑफ दोज गर्ल्स जिनके साथ ये हुआ है। इसके बारे में बात, इसको दरी के नीचे छुपाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बात करो, केस बाय केस बात करो, एज ए जनरल फिनोमिना बात करो। 5 राज्यों को कानून बनाने की जरूरत पड़ी ना आखिर इस देश के अंदर? आज लीगल है ना ये टर्म, कोर्ट भी बोल रहा है कि होता है, विधानसभाएं भी बोल रही हैं कि होता है, ग्लोबल दुनिया के अलग अलग देशों की पार्लियामेंट बोल रही है कि होता है, चर्च बोल रहा है कि होता है। केस में सजा हुई है 5 साल की, लव जिहाद के पहले केस में सजा हुई है 5 साल की। तो मुझे ये लगता है कि आज ये डिबेट नहीं है कि लव जिहाद होता है कि नहीं होता है, आज ये डिबेट है कि अपनी बेटियों को लव जिहाद से कैसे बचाया जाए, ये चुनौती है और पूरे देश के सामने है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि नहीं होता, अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो आइए, मैं एक कमेंट रोकने के लिए साथ में मिलकर प्रयास करते हैं। शादाब हैं, सुमैया राणा जी भी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर रिजवान और कमरू।